पारुल यूनिवर्सिटी के कॉन्क्लेव में हजारों छात्रों की उपस्थिति में देश के प्रसिद्ध और लोकप्रिय वक्ताओं ने युवाओं को भारत के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल पर मार्गदर्शन दिया। गुजरात के वडोदरा शहर में युवाओं के संगठन छात्र संसद द्वारा 5th गुजरात छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के खास अग्रणी मौजूद रहकर युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। इसी के तहत भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से रूबरू होते हुए कहा कि जितनी सुविधाएं आपके पास है उतनी हमारे पास कभी नहीं रही। ऐसे में आपको इन सुविधाओं का उचित इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे भाषण देने के लिए कहा गया। मैंने कुछ प्रिपेयर टू है नहीं, आई डोंट हैव अ रिटन स्क्रिप्ट, बट लेट मी बिगिन बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग द गुजरात संसद in organizing this 5th annual conclave, and that too on a very contemporaneous and substantial topic, namely the achievements that the country has made in the last 75 years since independence. 75 साल आज़ादी के बाद देश किस मोड़ पे है? This is a topic of great importance. Let me get a little personal. I was born 7 years after 1947. We had no internet, we had no cell phone, we had no WhatsApp, we had no social media, we had no private participation in the country's economy. Everything was state-owned and state-controlled, from airlines to railways, to mobile, to telephones, all state-owned. Today, you have the privilege of all these benefits. Are we using it for the right purpose is the question that you need to answer. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर कहा कि भारत को आज़ादी बिना खड़ग और बिना ढाल के मिली है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि देश को आज़ादी देने के लिए कई युवाओं ने अपना खून बहाया है, लेकिन अब देश को धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। ये हमारी सहिष्णुता है और उनका कट्टरपन है। 11% से 1% रह गया वहां हिंदू, यहाँ 9% से 18% हो गया। उसके बाद भी उनके लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम बताते हैं हम क्या है। क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? क्या डेमोक्रेसी में किसी को बोलने का अधिकार दिया है तो वो इस प्रकार की बात बोल सकता है क्या? क्या इस देश के एक विश्वविद्यालय में इस प्रकार के नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसको सहन किया जा सकता है क्या? और क्या ऐसे बेहुदा नारे लगाने वाले नौजवानों को प्रोत्साहन के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए यदि कुछ राजनेता जाते हैं तो क्या ऐसे राजनेताओं को माफ किया जा सकना चाहिए क्या? प्रश्न यही है। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, बोलने का अधिकार है, तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे? हम इस देश को अपनी मां मानते हैं, हम इस भारत माता को अपनी मां कहते हैं। दुनिया में कोई देश अपने देश को मां नहीं कहता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, जापान माता, सुना है क्या? सिर्फ भारत माता, सिर्फ भारत माता। क्या हमारी देश में रहने वाला व्यक्ति
हमारे देश की पानी पिए, हमारे देश की हवा खाए, हमारे देश का नमक खाए और हमारे देश को गाली दे और उन गाली देने वाले लोगों को राजनेता पीठ थपथपाए, क्या इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? और इसलिए बहुत परिपक्व प्रजातंत्र है हमारा, बोलने की स्वतंत्रता है, पर क्या बोलना चाहिए इसको समझने की आवश्यकता है। और जो गलत बोले तो देश, प्रशासन, शासन कोई सजा दे या नहीं दे, हमें सजा देना चाहिए, उसको हमें सजा देना चाहिए। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी भी गुजरात के इस सबसे बड़े कॉन्क्लेव में शामिल हुई। उन्होंने युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहा कि हम जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल पाएंगे। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। मेरे पास 3-4 विचार हैं। वो ये, आपने मुझे बुलाया, हम इस वक्त कर्म योगियों की बात कर रहे हैं और मैं 3-4 अपने जीवन के लेसन्स देके जाना चाहती हूँ कि मेरे जीवन के मूल्य, लेसन्स मैंने सीखा क्या है अपनी जिंदगी में। मुझे ये नहीं मालूम था कि जब मैं छोटी उम्र में थी तो मैं ये जो मेहनत कर रही थी, लगन से अपनी इंडियन पुलिस सर्विस की तरफ जा रही थी और मेहनत कर रही थी, इसका एंड में रिजल्ट क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मुझे मेरी देश की प्रेम की भावना और मेरा पर्सनल डिसिप्लिन ऑफ लाइफ वह मुझे अपनी यूनिफॉर्म की तरफ ले गया, वो है इंडियन पुलिस सर्विस। लेकिन जब मैं 21 साल की सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस में आई तो मैंने ये देखा, पहला मेरा लेसन ऑफ लाइफ है कि मैंने वो ही पाया जो मैंने बीजा था। छोटी उम्र में जो मैंने बीजा था वो ही फल पाया। 21 साल की 22 साल की उम्र में जब मैं सर्विस की ट्रेनिंग में गई तब मैंने देखा कि जो मैंने एज अ टेनिस प्लेयर मेहनत की थी, जो टेनिस प्लेयर में स्टेमिना मैंने लिया था, जो मैंने जीत हार सीखी थी, जो मैंने मेहनत करनी सीखी थी, ना धूप देखी थी तो छाएं देखी थी, ना पसीना देखा था ना आराम देखा था, आज मुझे वो 21 साल 22 साल में मुझे फल लाया। तो मेरा पहला लेसन युवाओं के लिए, जो मेरे भाई बहन बैठे हैं, आप मेरे पुत्र पुत्रियां भी हैं क्योंकि मेरी बेटी भी 40 साल की उम्र की है, तो आप मेरे अगर युवा यहाँ बैठे हैं तो मेरे लिए आप पुत्र पुत्रियां भी हैं। तो मैं ये कहूँगी पहला लेसन मेरे जीवन का ये है कि आप वो ही रीप करेंगे जो आप सो करेंगे, जो बोएंगे वो ही काटेंगे। ये कुदरत का नियम है। मैंने जब कामयाबी से पुलिस की ट्रेनिंग की और मैं अकेली लड़की थी 70 पुरुषों के साथ, क्योंकि पहली मुझे खुद नहीं मालूम था कि जब मैंने आईपीएस मांगी और दिया तो शायद मैं पहली महिला थी अपने हिंदुस्तान में जो कि इंडियन पुलिस सर्विस में आ रही थी। तो मुझे पूछा गया मेरे ट्रेनर्स ने कि क्या तुम सेम ट्रेनिंग करोगी किरण, क्या तुम सेम ट्रेनिंग में पास हो जाओगी? मैंने कहा सर मुझे मौका दे के देखिए, मौका दे के देखिए, मेरी ट्रेनिंग में कोई भी आप कमी नहीं करेंगे, मैं वही ट्रेनिंग करूंगी जो मेरे पुरुष के कोलीग्स करेंगे, ताकि जब मैं काम करूं तो मुझे ये ना कहा जाए ये तो आधी ट्रेनिंग करके पास हुई है। मैं पूरी ट्रेनिंग करूंगी और पूरी लगन से करूंगी। लेकिन फायदा ये हुआ, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि जब मैं खेलती थी अपने कंपटीशन से, बाय द वे मैंने अहमदाबाद में नेशनल चैंपियनशिप जीती थी 1994 में, तो मैं उस वक्त ये नहीं पता था एक दिन कि ये मेहनत जो है बाद में बहुत फल लाती है, और खासकर स्पोर्ट्स में। तो मेरा पहला लेसन ऑफ लाइफ ये है कि जो युवा आगे का अगर जो भी आपका प्लान है, जो भी आप मेहनत करोगे आप वो ही फल पाओगे, एक्स्ट्रा नहीं पाओगे। एक्स्ट्रा अगर होगा तो वो लॉटरी होगी, लॉटरी तो किसी किसी के निकलती है। लेकिन अगर हर युवा अपना ये समझ ले कि जिस चीज पर वो ध्यान देगा, जिस चीज पर वो एनर्जी देगा, जिस चीज पर वो समय देगा, वो ही फल पाएगा, दूसरा फल नहीं पाएगा।